हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो 21 तारीख से शुरू होने जा रहा है। यानी आज से शुरू होने जा रहा है और ये 23 तारीख तक चलेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि क्या ये आईपीओ के साथ हमारा कोई दूसरा आईपीओ भी क्लैश हो रहा है, जो इस बीच में सेम डे पे या 1-2 दिन के आगे पीछे अवेलेबल हो। तो अगर हम पूरे आईपीओज़ के लिस्ट देखते हैं इस अगले 1-2 वीक में आने वाले, तो 21 तारीख को हमारा वारी एनर्जीज का आईपीओ आ रहा है, जो मेन फ्रेम आईपीओ है। साथ ही साथ हमारा 21 तारीख को दीपक बिल्डर्स का भी आईपीओ आ रहा है। ये भी 21 से 23 तारीख के बीच में ही है। तो करंटली हम देख सकते हैं कि 2 आईपीओज़ हमारे जो आ रहे हैं वो सेम डेट पे आ रहे हैं। एक हमारा प्रीमियम प्लास्ट का भी आईपीओ आ रहा है, लेकिन ये एक एसएमई आईपीओ है, तो अभी हम यहाँ इस एसएमई आईपीओ की बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी मेन फ्रेम की बात कर रहे हैं, जो हमारे ये दोनों हैं। तो हमारे जो मेन फंड हमारा क्लैश कर रहा है वो इन 2 आईपीओज़ के बारे में इन 2 आईपीओज़ के लिए क्लैश करेगा। तो दीपक बिल्डर्स के लिए हम बाद में बात करते हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड आईपीओ के बारे में बात करने के लिए कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है और क्या इसके डिटेल्स हैं। और इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो कितने लॉट और कैसे करना चाहिए। तो अगर हम कंपनी की डिटेल्स देखते हैं तो कंपनी ये 1990 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। इसका जो मेन काम है वो सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने का है, जिसकी करंट कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो एक 12 गीगावाट की कैपेसिटी है इसकी। यानी काफ़ी अच्छे लेवल पे कंपनी जो है वो सोलर पीवी मॉड्यूल्स बना रही है और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है यहाँ से। तो अभी कंपनी का जो टोटल है, ये इसके 4 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, जो करीब-करीब 136 एकड़्स में कवर कर रहे हैं। और ये हमारी जो लोकेशंस है, ये सूरत में है, टम में है, नंदीग्राम में है और गुजरात में है, चिखली गुजरात में है। तो ये अभी 4 लोकेशंस पे है। ये आईपीओ इन्होंने इसलिए जो नया फंड रेज़ कर रहे हैं, ये अपने नए कंपनी के लिए नए ओडिशा में एक नया मॉड्यूल सेटअप करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आईपीओ का फंड ये रेज़ कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो आईपीओ हमारा शुरू होगा 21 तारीख को, खत्म होगा हमारा 23 तारीख को, और अलॉटमेंट जो होगा वो 24 तारीख को हो जाएगा। रिफंड और क्रेडिट जो शेयर्स होंगे वो 25 तारीख को आ जाएंगे, और इसकी लिस्टिंग होगी सैटरडे संडे के बाद मंडे को, यानी 28 तारीख को। तो डेट्स हमारी ये हो गई। इसके साथ ही हमारा जो अगर हम ये इसका फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ का है। प्राइस बैंड इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, जिस तरह से इस कंपनी के और भी 2 सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो इन्होंने उसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड अपना रखा हुआ है 1427 से लेकर के 1503 का, यानी एक लॉट के लिए आपको 9 शेयर्स लेने होंगे। अ, जो टोटल ये आ रहा है इशू साइज़ है वो 4,321 करोड़ रुपए का है, जिसमें से फ्रेश 3600 करोड़ रुपए का, और कंपनी अपने लिए कुछ प्रॉफिट घर पे जो लेके जा रही है, या कह सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स जो कुछ घर पे लेके जा रहे हैं, वो करीब-करीब 721 करोड़ रुपए ले जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाता है तो कंपनी काफ़ी अच्छा फंड यहाँ जो रेज़ करे, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए तो वो कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज़ कर रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा रिस्पॉन्स है, और ये कंपनी मतलब इन्वेस्टर्स के लिए सोच करके चल रही है, कंपनी की ग्रोथ के लिए चल रही है। मिनिमम लॉट साइज़ हमारा एक लॉट होगा, जो रिटेलर्स के लिए होगा, तो हमें ये 9 शेयर्स का 1 लॉट होगा। मैक्सिमम 14 लॉट्स हम ले सकते हैं। हमें रिटेलर सेक्शन में अप्लाई करना है, जिसके लिए अभी यहाँ जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 35% का किया गया है, और क्यूआईबी के लिए 15% का, एचएनआईज़ के लिए 15% का। तो हमें जो अप्लाई करना है वो इस रिटेलर सेक्शन में अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी हम अप्लाई करेंगे वो 1503 रुपीज़ पर ही करेंगे, क्योंकि जो अभी तक का देखने में लग रहा है कि ये आईपीओ काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होगा। तो अगर आप इसके नीचे लगाते हो, यानी अगर 1502 भी लगाते हो, वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि 1427 से 1503 तक लगा सकते हो, लेकिन अगर आप 1502 पे भी लगाओगे तो भी चांसेस बहुत ही रेयर हो जा और भी रिड्यूस हो जाते हैं कि आपको ये आईपीओ मिले। क्योंकि अगर आईपीओ हमारा ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, तो जो हमारे हाईएस्ट प्राइस वैल्यू होगी, सबसे पहले हमारा आईपीओ वही उन्हीं लोगों को अलॉट किया जाता है। तो ये हमारी डेट्स हो गई, साथ ही साथ हमारा प्राइस बैंड का हो गया, और इसमें जो टोटल आएगा ये करीब-करीब 13,527 रुपीज़ का होगा।
तो आप मल्टीपल अकाउंट से एक अकाउंट से मल्टीपल लॉट लेने की जगह आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट से आप अप्लाई करो। अपने घर में ले लिया, वाइफ का ले लिया, हस्बैंड का ले लिया, बच्चों का ले लिया, पेरेंट्स का ले लिया, इन सब के अलग-अलग अकाउंट्स को यूज़ करके आप अप्लाई करो। लेकिन एक ही अकाउंट से मल्टीपल लॉट अप्लाई करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है। अभी करंटली प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो करीब-करीब 71.80% है, जो कि आईपीओ के बाद एप्रॉक्स बच जाएगी ये 64.30%। तो यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है इसके आईपीओ के आने के बाद भी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने अपने सारे होल्डिंग डायल्यूट कर दिया और उसका पैसे लेकर के वो घर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन यहाँ से भी है। देन हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो इन्होंने फाइनेंशियल दिया 22 का दिया है, 23 का दिया है, 24 का दिया है। 24 के इन्होंने यहाँ से एक मार्च 24 और जून यानी 1 क्वार्टर का दिया हुआ है 24 का। तो बाकी ईयरली है, बाकी और इसमें सिर्फ़ 1 क्वार्टर का दिया गया है, 24-25 के 1 क्वार्टर का दिया गया हुआ है। तो अगर एसेट्स देखते हैं तो कंपनी की एसेट्स पहले 22,000 करोड़ थी, फिर 7,000 करोड़ 7,500 करोड़ हो गई, फिर यहाँ से अगर देखते हैं तो करीब-करीब 11,300 करोड़ और 11,900। तो एक कंटीन्यूअसली अगर आप देखते हो तो एसेट्स इनके इंक्रीज़िंग ही हुए हैं यहाँ से इसमें कहीं भी इन्होंने इसमें कम नहीं हुए हैं। देन आते हैं रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू पहले इनका 2022 में था करीब-करीब 3,000 करोड़, देन 6,000 करोड़, करीब 7,000 करोड़ हम मान सकते हैं। 6,800 है तो करीब-करीब 7,000 करोड़ मान सकते हैं। ये हमारा आता है करीब-करीब 12,000 करोड़ के, साढ़े 11,000 करोड़ के। और अभी अगर हम जून की बात करते हैं तो अभी 1 क्वार्टर का है, यानी अगर मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं, एप्रॉक्स एक आइडिया लेकर के चलते हैं कि ये सेम सिचुएशन आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, तो भी करीब-करीब एक 12,000 करोड़ का ये यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल रेवेन्यू में भी अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू भी काफ़ी हद तक इनकी इंक्रीज़ हुई है और एक अच्छा मूव दिखा है रेवेन्यू में, अपसाइड में एक अच्छा मूव दिखा है। तो साथ ही साथ नेक्स्ट आते हैं कि हम इनका पैट देखते हैं कि भई सब कुछ कटने के बाद ये घर कितना लेके जा रहे हैं, तो यहाँ भी एक अच्छा एक पॉज़िटिव साइन ही दिख रहा है कि पहले ये 80 करोड़ लेके जाते थे, देन 500 करोड़, फिर यहाँ 1275 करोड़ करीब-करीब और अभी अगर एक अगेन फिर हम बात करते हैं, तो ये करीब-करीब 1600 करोड़ के आस-पास जा रहा है। तो एक ये देख कह सकते हैं कि ये मार्जिन भी काफ़ी अच्छा लेकर के जा रहे हैं, इनको जो नेट इनकम है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके कंपैरिज़न में अगर हम बात करते हैं कि टोटल बोरोइंग का, तो टोटल बोरोइंग पहले इनकी 313 करोड़ थी। साथ ही साथ ये अगर आप देखोगे तो फिर 273 करोड़ हुई, यहाँ थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर अगेन वो 261 करोड़ हो गई है। तो ये 261 करोड़ अगर हम बात करते हैं इनके टोटल एसेट्स के कंपैरिज़न में तो बहुत ही रेयर है। यानी हम मान सकते हैं कि ये छोटा-सा ही फैक्टर है, ये इवन इसको अगर चाहे तो आईपीओ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। बट अभी ऐसा कुछ इसमें यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये अभी एक माइनर सा ये अपना बोरोइंग लेकर के चल रहे हैं। बात करते हैं कंपनी के ये कंपनी का तो प्रॉफ़िट हो गया, ये हमारे इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफ़िट दे रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को आरओई जो आ रही है करीब-करीब 8.79 जो एक अच्छा आरओई मान सकते हैं हम अभी यहाँ से। और आरओसी भी करीब-करीब एप्रॉक्स 10% के है। साथ ही साथ पैट मार्जिन भी इनका एप्रॉक्स 12% है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ सारे ओवरऑल एक कैलकुलेशंस की हम बात करते हैं, लेकर के चलते हैं, तो कंपनी ने एक काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखाया हुआ है। कंपनी के असेट्स में भी ग्रोथ हुई है, कंपनी के जो पैट मार्जिन है, पैट में भी ग्रोथ हुई है, साथ ही साथ इन्होंने अपनी बोरोइंग भी काफ़ी कम कर रखी हुई है। इवन अगर आप देखते हो तो बोरोइंग इसकी बहुत ही लिमिटेड है, तो ये एक ना के बराबर ही मान सकते हैं इसको, जो कभी भी क्लोज़ किया जा सकता है। तो ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी है और इसके अकॉर्डिंग मेरा सजेशन रहेगा कि हम इसको ट्राई कर सकते हैं, एक लिस्टिंग गेन के लिए ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं तो इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है। ये शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, कंपनी के एक चीज़ यहाँ और भी है कि कंपनी के ऑलरेडी 2 सिस्टर कंसर्न कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं और ये उनकी पैरेंट कंपनी है। तो वारी एनर्जीज़ का अगर आपके वारी के अगर आपके रिन्यूएबल के अगर आपके पास शेयर्स हैं, तो उसका कोई आपको यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई इन्वेस्टर कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
इवन अगर हम देखते हैं तो इन्होंने इन्वेस्टर कोटा कुछ इस तरह से डिसाइड भी नहीं दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है वो सिर्फ़ क्यूआईबीज़ के लिए, रिटेल के लिए ही रखा हुआ है और एचएनआईज़ के लिए रखा हुआ है, तो कोई अलग से इन्वेस्टर्स कोटा इसमें हमारा नहीं है। तो ये ओवरऑल कंपनी एक अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, कंपनी का ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और आप जैसा सभी देख रहे हो कि गवर्नमेंट भी इन सब पे कर रही है। इवन लोग भी काफ़ी अपना इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस तरह के शेयर्स में और तो अभी कंपनी का जो आगे का टाइम है मार्केट में वो काफ़ी अच्छा है। तो सजेशंस ये रहेगा कि हाँ, आप देख सकते हैं इसको और मल्टीपल लॉट अप्लाई करने की जगह अगेन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं इसको आईपीओ को गेन करने के आईपीओ को कि जिससे आपको अलॉटमेंट मिल जाए, तो आप मल्टीपल अकाउंट से एक-एक लॉट करो इन प्लेस ऑफ कि एक ही अकाउंट से मल्टीपल लॉट करने की जगह पे। तो होप फॉर द बेस्ट आज से शुरू हो रहा है 23 तारीख तक के लिए ये अपना हमारा आईपीओ ये क्लोज होगा तो अब इसको आप अप्लाई करें और देखें कि इसमें बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। साथ ही साथ हम आप आगे लेकर के आएंगे अगले जो भी आईपीओज आ रहेंगे उनके बारे में हम डिटेल में लेकर के आएंगे। और आपको ये कैसा लगा हमारा चैनल? अगर आपको अच्छा लगा और आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।